आशना जी, अगर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की हम बात करें तो साल भर में तकरीबन 50,000 से अधिक लोग ऐसे होते हैं जो कि कुत्तों के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर हम भारत में 6 महीनों के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली में 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, गुरुग्राम में 7,000 से अधिक, नोएडा में 4,200 से अधिक, गाजियाबाद में तो 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, हापुड़ में 840 मामले सामने आए हैं। इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आवारा आतंक का खौफ कब तक रहेगा, इससे कैसे निजात मिलेगी, इसका समाधान क्या है? आशिना जी। देखिए सर, मेरा तो एक ही मानना है कि सबसे पहले ये आवारा और आतंक और ये जो खौफ वर्ड यूज किए जा रहे हैं, मुझे लगता है हमसे बड़े, एक इंसानों से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं होता। तो वो तो एक जानवर है, हमें भगवान ने एक समझ दे के दुनिया में भेजा है। सो ये हमारी हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उन्हें कैसे, किस तरीके से उनसे डील किया जाए, ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात, जैसे आरडब्ल्यूएस में मैं केसेस देख रही हूँ, हम लोग ये क्यों मैं देख माफी रहे के हैं साथ कि आपको यूपी में इंटरप्ट केसेस कर रहा बढ़ हूं। रहे हैं। मैं अगर उस यूपी की 7 महीने को बच्चे को उस डॉग के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए था जो मर गया आज? सर सर बात आ रहा हूं एक हिमांशु, सात आ रहा हूं महीने आपके के पास। बच्चे की, एक 7 महीने के बच्चे की या एक 70 साल के बूढ़े की नहीं है। हम्म। बात यहाँ पे है हम कितना अपना, मेरे बात ये नहीं समझ नहीं नहीं, आती, बात एक 7 महीने सात के महीने बच्चे का की है बच्चा अगर एक आशिना जी। लेबर अपनी वहां पे बात छोड़ 7 महीने के जाती है बच्चे की है। तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस बच्चे के माँ सर, बाप की जगह पर रखकर और फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि 7 महीने के उस बच्चे का कसूर क्या था। मैं अग्री करती हूँ सर, मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है कि एक 7 बच्चे के नवजात शिशु के साथ ये हुआ। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि एक 7 महीने का बच्चा वहां पे छोड़ा गया, तो हमें हमें वहां पर एक कुत्ते के जगह एक गैया, एक बैल, एक सांड आ सकता था क्या? तभी इस मामले को इतना ही उछाला जाता? नहीं, ये सिर्फ बात डॉग्स पे आ जाती है तब ये मामले को उछाला गया। मैं यूपी के डॉग्स की बात करूं, वहां पे 20,59,000, 20,59,000 स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं सर, जो हमें आपको डेफिनेटली एक डेंजर हो सकते हैं। लेकिन इससे हमें बचा जा सकता है कैसे? हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनके हमें इस पे स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें इस पे मेजर्स उठाने चाहिए कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। हमें एक डॉग्स की जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है सर खाने की, हमें उनको अंदर, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करिए, लेकिन उनके लिए एक सिंपैथी फैक्टर जरूर रखिए, क्योंकि शायद उन्हें उतना दिमाग होता, उतना सेंस होता तो शायद वो हम पे ऐसे अटैक नहीं करते। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि 47% केसेस थे एनिमल क्रुएल्टी के, जो अभी आफ्टर कोविड लॉकडाउन चले गए 74% पे। क्या मैं जानना चाहूंगी क्यों? इसका एक रीजन ये भी है सर कि एनिमल क्रुएल्टी केसेस बढ़े हैं। दिक्कत ये है आशिना डॉग जी, खुद कभी अटैक आप लोग नहीं जो एनिमल करता, एक्टिविस्ट जब होते हमें हैं, कोई अटैक आप करता है एक हम उसको पहलू तो डिफेंड देखते करने हैं के लिए कि भी जहां अटैक पर करते हैं सर। क्रूरता की तो जाती है पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, लेकिन जी जहां उनके जी क्रूरता की बात आ जाती है तो वहां फिर अब बताइए ये कितना संवेदनहीन बयान है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसी गाय से, किसी और जानवर से, किसी और चीज से नुकसान हो जाता बच्चे को, तब क्या करते हैं जी आप? मतलब आप ये कह रही हैं कि एक सर, 7 महीने की मासूम बच्चे की जान चली गई और इस पर यह भी ना कहा जाए कि इन आवारा कुत्तों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, कैसे इनको काबू में पाया जाए, नगर निगम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु का नहीं कोई सर, सवाल है, उसके बाद मैं आ रहा हूं बहुत आपके पास। सारी हिमांशु। जिम्मेदारियां बनती है। देखिए बिल्कुल अमित, एक सवाल यही है कि उस 7 महीने के मासूम की क्या गलती थी। ये सवाल एक बार इन एक्टिविस्ट से दोबारा पूछे, क्योंकि लगातार रेजिडेंट्स का ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी सोसाइटी में, और ये सिर्फ इस सोसाइटी की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम सोसाइटियां हैं, 100 से ज्यादा संख्या में सोसाइटी, और हर रोज, हर दिन, हर वक्त ये घटनाएं होती हैं। लेकिन छुटपुट घटनाएं होती हैं, और कल तो हद हो गई जब एक 7 महीने के मासूम की जान चली गई और नोच के खाया गया उसको बकायदे। उसमें उस बच्चे की क्या गलती थी? इन एक्टिविस्ट से ये जानने की कोशिश कीजिए। आशिना जी। सर, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, जी इसका बिल्कुल। जवाब मेरे पास है। इसका जवाब मैं एक छोटे पॉइंट से देना चाहूंगी सर। पहली बात तो ये है, जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है तब हम वोट देने जाते हैं उस गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट हमें वो राइट्स दे। तो सबसे पहले मैं तो मानती हूँ, हमें आपको या उस लेबर को या वो उस डॉग को हमें जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए, हमें सबसे पहले इसको गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें सबसे पहले गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एवरी रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ द आरडब्ल्यूए सोसाइटीज शुड राइट द लेटर टू द गवर्नमेंट कि उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन जो उनका कंट्रोल करेगा, वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक जाए, है। डॉग स्टरलाइजेशन प्रोसेस ठीक है। स्टार्ट करी जाए। इससे ही दिस इज वन एंड ओनली सॉल्यूशन जहां पर हमें इस चीज से निजात मिलेगा। मैं ठीक ये है। नहीं कहूंगी कि हर डॉग नोएडा वायलेंट के होता ही है, सेक्टर हम 105 में। इंसानों के भी ठीक है अपने आशिना अपने जी, नेचर आगे होते आपकी हैं बात सर। आ गई। आप ये कह मैं रही कि गवर्नमेंट को निर्धारित करना होगा, उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी एग्जैक्टली होगी। नोएडा के जी सेक्टर 105 में एक शख्स ने अपने पिटबुल से एक युवक को कटवाने की कोशिश की। गाजियाबाद में
जब खुले में डॉग को घुमाया जा रहा था